गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। गुरुकुल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है वापस फिर से। अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रायंगल, जिसे त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, त्रिभुज के बारे में पूर्ण संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। हमको पढ़ना है त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रायंगल। ठीक है, सॉरी, हमको पढ़ना है त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज होता है हमारा कुछ इस तरीके की आकृति होती है त्रिभुज की, जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। जो त्रिभुज होते हैं उसमें हमारे तीन कोण होते हैं, 1 2 और 3। अब त्रिभुज होता है, त्रिभुज की जो परिभाषा होती है, परिभाषा हमारी होती है 3 भुजाओं से बंद गिरी आकृति। 3 भुजाओं से बंद गिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे सामने क्या होता है कि जैसे हम फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला हमको याद नहीं होता, तो उसका मैं सबसे आसान और सिंपल सा तरीका लेके आया हूं। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती, उसको समझने की जरूरत होती है। अब समझा कैसे जाता है? जैसे हमारे पास आता है कि त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। अब आपसे पूछ ले कि इसका परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप। अगर जब आपसे त्रिभुज के परिमाप की बात करेगा, तो परिमाप पढ़ने से पहले अपने को इस परिमाप शब्द का अर्थ पता होना चाहिए अपने को। यानी परिमाप शब्द का अर्थ होता है परि प्लस माप। परि प्लस माप होता है, यानी परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और माप का अर्थ होता है नापना। नाप का अर्थ होता है नापना, यानी किसी भी आकृति को, चाहे वह चतुर्भुज हो, वृत्त हो, वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, उन सबका यदि परिमाप की यदि आपसे बात करेगा, तो उसका मतलब ही होगा कि उसको चारों ओर से नापना है। यानी मैं यदि इस ए बिंदु से चलना स्टार्ट करूंगा, तो ए बिंदु से या तो मैं इस बी बिंदु की तरफ आऊंगा या फिर इस सी बिंदु की तरफ जाऊंगा। यानी वापिस मुझे घूमकर, चाहे मैं इधर से घूम के आऊं, चाहे मैं इधर से घूम के वापिस आऊं, मुझे आना वापिस इस ए बिंदु पे है। यानी सबसे पहले मैं ए बिंदु से चलना स्टार्ट करूंगा, तो मैं कहां पे जाऊंगा? बी बिंदु पे। फिर बी बिंदु से चलना स्टार्ट करूंगा, तो मैं कहां पे जाऊंगा? सी बिंदु पे। और सी बिंदु से वापस चलना स्टार्ट करूंगा, तो कहां पे जाऊंगा? ए बिंदु पे। यानी परिमाप होता है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है यानी तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, यानी अर्थात यानी त्रिभुज की 3 भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी। पहली भुजा कौन सी होगी? ए बी प्लस। दूसरी भुजा कौन सी होगी? बी सी प्लस। तीसरी भुजा कौन सी होगी? ए सी। यानी त्रिभुज की 3 भुजाएं कौन सी होगी? ए बी, बी सी प्लस ए सी। 3 भुजाएं हो गई। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि इस ए बी भुजा का नाप दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर, आपको इस बीसी भुजा की माप दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इस एसी भुजा की माप दे रखी है 6 सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए मैं इस क्वेश्चन से थोड़ा आउटसाइड होता हूं। बताओ, यदि किसी त्रिभुज की माप दे रखी हो 8, 4 और 6, तो इसका परिमाप कितना होगा? यानी तीनों भुजाओं का योग करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी भुजा की माप मुझे दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बी सी भुजा की माप दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और ए सी भुजा की माप दे रखी है मुझे 6 सेंटीमीटर। यानी 6 और 4 10, 10 और 8 18। यानी मेरे इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। अब मुझे आगे इसमें इसी में चीज आपसे पूछता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यानी परिमाप तो हमने पढ़ लिया कि परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर से नापना, लेकिन अर्ध का अर्थ होता है आधा। यानी पूरा तो नापना है, लेकिन केवल उसका क्या नापना है? आधा नापना है।
यानी इसका होगा तीनों भुजाओं का योग। क्या होगा? तीनों भुजाओं के योग का आधा। तीनों भुजाओं के योग का आधा क्या होता है? अर्ध परिमाप। चाहे कोई सी भी आकृति हो, उसके दी गई सभी भुजाओं का यदि मैं योग करता हूं तो उस योग का मैं आधा कर देता हूं। यदि उस योग में मैं कितने का भाग दे दूं? 2 का भाग दे देता हूं, तो उसका क्या आ जाता है? अर्ध परिमाप आ जाता है। यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है? 3। तो तीनों भुजाओं का योग और योग का क्या करना है? मुझे आधा करना है। तो अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन सी है? AB प्लस BC प्लस AC, और इसका आधा यानी 2 का भाग मुझे देना है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।